यहाँ पर इसने सेल का सिग्नल दिया है, तो यहाँ पर हम इसका सेल को ट्रेड करते हैं। लॉट साइज को हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं अपने अकाउंट के मुताबिक। और यहाँ पर हम इसका एक सेल की ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर इसकी हमने एक सेल की ट्रेड ली, लास्ट बाइंग जहाँ से इसने की थी वहां पर हम इसका टेक प्रॉफिट रखते हैं और इसका प्ले करते हैं। ठीक है, ये देखें हमारे फेवर में। यहाँ पर अगर आप देखें तो H1 में भी उसने सेलिंग दे दी है, H1 में भी सेलिंग हो गई, 30 मिनट में भी सेलिंग होगी। तो लेट्स ही देखते हैं क्या होता है मार्केट। यहाँ पर देखिए इसने फिर से हमें बाइंग दी है, यहाँ पर इसने फिर से हमें बाइंग दी है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारा H1 में भी इसकी बाइंग चली गई और H4 में ऑलरेडी इसकी बाइंग है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट सिग्नल का वेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये वाली जो सेल थी ये कहाँ तक मार्केट गई, अपने प्रीवियस सेल के पास गई और वहां पर फिर उसने हमें ये वाला ट्रैप जोन बनाया और फिर सेल हुई। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल का सिग्नल कंटिन्यू सेल हो। ठीक है, और यहाँ पर मैं आगे चल के आपको इसकी सेटिंग वगैरह सारा कुछ बताता हूँ। यहाँ पर देखें इसने हमें कहाँ पर एक और सेल दी है, इस कैंडल पर। यहाँ पर कह रहा है कि मजीद इसको सेल करो इस टारगेट के साथ। तो मैं ऐसा थोड़ा सा यहाँ पर करके इसको मजीद सेल करते हैं। यहाँ पर ये देखो टारगेट के पास मार्केट है, ये देखिए अब बाई की ट्रेड दे रहा है। तो हमारा यहाँ पर इसने हमें बाई दी है, हम इसको क्लोज कर देते हैं और नेक्स्ट बाई के सिग्नल का वेट करते हैं। इसको थोड़ा सा अपने लोगों ने समझना कि इसके सिग्नल को कॉपी कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 30 मिनट में हमें बाय दी है, तो बाय को आपने क्लोज करना है उसी वक्त, क्योंकि जो हमारा H1 है वो सेल साइड पे है। तो हमें ज्यादा सूट क्या करेगा कि एट 30 मिनट भी हमारी फेवर में सेल साइड पे आ जाएगा, फिर हम इसकी सेल की ट्रेड करेंगे, ना कि हम बाइंग साइड पे इसमें जाके ट्रैप होते रहे। ठीक है ना, यहाँ पर देखे पूरा ट्रैप बनाया है और नेक्स्ट सिग्नल का वेट करते हैं हम सेल साइड पे। यहाँ पर देखे इसने हमें सेल का सिग्नल दिया है, H1 भी ऑलरेडी सेल था और 30 मिनट भी ऑलरेडी सेल हो गया। तो यहाँ पर हम एक इसकी स्विंग के हिसाब से करते हैं और ट्रेड, और एक ट्रेड को हम इसके स्कैल्पिंग के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पर देखें H1 ऑलरेडी सेल में था और 30 मिनट भी यहाँ पर आप देखें सेल में आ गया। जो चीज़ मैं बार बार प्लेन कर रहा हूँ वो उसको समझिए। ठीक है, यहाँ पर देखें टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा डन हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं जी क्या होता है। सेकंड टारगेट भी हमारा यहाँ पर देखे, फर्स्ट और सेकंड डन हो गया। यहाँ पर H1 ऑलरेडी सेल में था, 30 मिनट के हमने सेल होने का वेट किया और H4 भी ऑलरेडी हमारे पास सेलिंग साइड पे था। तो ये वाला बहुत अच्छा सिग्नल था कि सारे टाइम फ्रेम सेल पे आ गए, तो हमारी फेवर में मार्केट आ गई। अब नेक्स्ट सिग्नल का वेट कर। H1 पर इसने हमें बाइंग दी है, H1 पर यहाँ पर बाइंग दी है और 30 मिनट पर भी बाइंग है। तो हम इसकी बाई को प्ले करते हैं यहाँ से छोटे से एसएल के साथ और छोटे से स्कैल्पिंग के साथ। देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट टारगेट के पास मार्केट की तकरीबन उसके पास करेक्शन कर रही है। ये देखिए फर्स्ट टारगेट के पास मार्केट करेक्शन कर रही है। यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट टारगेट हमारा डन हो गया, H1 भी बुलिश था और 30 मिनट भी बुलिश हो गया। तो ये वाली हमारी फेवर में ट्रेड आ गई। अब नेक्स्ट ट्रेड को प्लान करते हैं किस तरह हमें सिग्नल देता है। 30 मिनट पे पहले सिग्नल दे देता है, H1 पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है कंफर्म। यहाँ पर देखिए सेल आ गई, लेकिन हमें H1 की सेल का वेट करना पड़ेगा। अगर हमें सेल में जाना है तो हमें दो टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर H1 भी सेल देगा तो हम इसकी सेल करेंगे, जो कि इस लो को हम टारगेट करेंगे अगर ये सेल देगा तो। नहीं तो अदरवाइज ये यहाँ पर देखिए ट्रैपिंग इसने स्टार्ट कर दी है। ठीक है, यहाँ पर अब हम इसकी सेल का वेट करते हैं। अगर ये देखिए यहाँ पर इसने सेल दी है, यहाँ पर अगर आप करें इस लो को आप टारगेट कर सकते हैं इजीली, यहाँ तक जा सकते हैं। ये देखें ये लो H1 भी सेल में साइड पे था, 30 मिनट भी सेल साइड पे आ गया, तो ये ट्रेड हमारी फेवर में चली गई। ठीक है, अब नेक्स्ट सिग्नल का हम वेट करते हैं। नेक्स्ट सिग्नल पे हमें क्या करती है मार्केट। यहाँ पर देखिए 30 मिनट में उसने बुलिश बता दिया है, लेकिन H1 में अभी तक बुलिश नहीं आई। तो हम वेट करेंगे H1 की भी बुलिश का। यहाँ पर देखिए हमारे पास H1 में भी इसने
यहाँ पर बुलिश दी है, ठीक है, तो हम इजीली इसकी बुलिश को कंटिन्यू रख सकते हैं यहाँ से इस एसएल के साथ। और सेकंड फर्स्ट टारगेट इसका ये हाई करते हैं। और यहाँ पर आप लोग जो भी इंडिकेटर मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ उसकी प्लीज इस सॉफ्टवेयर से बैक टेस्टिंग किया करें। मैक्सिमम 100 ट्रेड तो आप लेना ताकि आपको पता चले कि ये इंडिकेटर कैसा है, किस तरह चलता है, कैसे किस टाइम फ्रेम पर चलता है, ये सही है एक्यूरेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बाय का दिया हमारी, देखते हैं कितनी फेवर में ट्रेड जाती है। यहाँ पर देखते मार्केट ने इसने यहाँ पर रीपेंट किया, मार्केट बेरिश आ गई, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखें 30 मिनट पर फिर से मार्केट बुलिश हुई। यहाँ पर एक ट्रेड हमारी और बनती है क्योंकि H1 ऑलरेडी बुलिश है, तो 30 मिनट फिर से बुलिश हो गया, तो हम इसके नीचे इसका ऐसा रख के इसको फिर से प्ले कर देते हैं। ये देखिए फर्स्ट टारगेट डन हो गया। और यहाँ पर अगर H1 भी बुलिश हो गया तो फिर हम इसकी स्विंग ट्रेड को आराम से ट्रेड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं उसके स्विंग को। यहाँ पर अगर आप देखें तो एच फोर भी ये देखें यहाँ पर बुलिश हो गया, तो आप यहाँ पर अब इसकी स्विंग को इजीली पकड़ सकते हैं। H4 बुलिश है, H1 बुलिश है, 30 मिनट अगर बायरिश होता है जैसे ही बुलिश होगा तो फिर हम इसकी ट्रेड को फिर से प्ले कर लेंगे। यहाँ पर देखें कितना लंबा मूव इसने हमें कैप्चर, ये देखें बैरिश हुआ, बैरिश रिपेंट किया, बैरिश किया, हमें क्या है यहाँ पर डायरेक्शन हमारी बुलिश है H4 की, तो हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पर इसको बुलिश होने का। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर देखते हैं 30 मिनट में बैरिश है अभी मार्केट। ये देखें यहाँ पर इसने बुलिश का सिग्नल दिया था लेकिन इसने रीवेंट कर दिया, तो ये देखें यहाँ पर इसने हमें बुलिश का सिग्नल दिया है। यहाँ पर H1 भी बुलिश में हो गया ऑलरेडी, H4 भी बुलिश था, तो यहाँ पर हमने सेल क्यों नहीं ली? सेल इसलिए नहीं ली क्योंकि H4 बुलिश में था, ठीक है। यहाँ से आप इसके हाई को इजीली टारगेट कर सकते हैं, इसका हाई आराम से ये स्वैप कर लेंगे। ये देखते हैं हाई आराम से इसने इसका स्वैप कर लिया, ठीक है। तो H4 में भी ये देखिए मार्केट इसके साथ टच कर रही है, जब इसके नीचे आएगी तो हम इसको स्विंग ट्रेड को क्लोज कर देंगे और नेक्स्ट सिग्नल का फिर हम वेट करते हैं। यहाँ पर अब हम नेक्स्ट सिग्नल का वेट करते हैं, फिर उसके मुताबिक इसको हम क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट सिग्नल का वेट करते हैं फिर कैसे हमें देखता है। यहाँ पर फिर से देखे हमारे पास H1 बैरी साइड पे हो गया, 30 मिनट बैरी साइड पे हो गया, तो हम क्या है यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं इजीली। और H4 के भी बैरिश होने का वेट करते हैं, जो कि इसका फर्स्ट टारगेट हम इस लो को टारगेट कर लेते हैं, जो कि प्रीवियस सॉरी एसएल यहाँ पर टारगेट हमारा आएगा और एसएल यहाँ पर आएगा, ठीक है। जहाँ से लास्ट बाय यहाँ पर ट्रेड में क्यों ले रहा हूँ, H1 और 30 मिनट बैरिश है, और मे भी यहाँ पर ये देखें क्लोज कैंडल होगी तो H1 भी बैरिश साइड पे आ जाए, H4 भी बैरिश आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो H4 के बैर ये देखें H4 भी बैरिश साइड पे आ गया, तो क्या हुआ हमारी ट्रेड एक फर्स्ट टारगेट डन हो गया और सेकंड ट्रेड हमारी ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है। तो हम यहाँ पर इसका वेट करते हैं, कोई इशू नहीं है। ये देखिए यहाँ पर इसने सेल का सिग्नल दे दिया, यहाँ पर जो कि इस लो को यहाँ से लास्ट इसकी बाइंग गई है, यहाँ तक मार्केट इजीली आ सकती है। तो यहाँ तक हमें ट्रेड करने के लिए क्या है कि इसके जब ऊपर जाएगी तो मार्केट नेक्स्ट बैरिश का सिग्नल देगी, तो हम फिर इसको बैरिश कर लेंगे। यहाँ पर इसने कोई ये देखो बुलिश हुई, हमें बैरिश के सिग्नल का वेट करना पड़ेगा। बैरिश का सिग्नल नहीं, टारगेट हमारा डन हो, यहाँ पर देखिए टारगेट हमारा डन हो गया, उसी जोन के पास आके टारगेट हमारा यहाँ पर इसका डन हो गया, क्योंकि H4 भी बैरिश था, H1 भी बैरिश था और 30 मिनट भी बैरिश था, ठीक है। नेक्स्ट सिग्नल का इसी तरह ही हम वेट करते हैं इसका। और यहाँ अब H1 बुलिश साइड पे है, तो हम इसको मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसका ऐसा रखे और H4 की लास्ट सेलिंग जहाँ से आई है वहां पर हम इसका टारगेट सेट कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो H1 भी बुलिश है और 30 मिनट अभी तक बुलिश नहीं हुआ, तो 30 मिनट के भी बुलिश होने का, ये देखिए 30 मिनट भी बुलिश हो गया, तो आप इसको यहाँ तक इजीली प्ले कर सकते हैं इस ट्रेड को, क्योंकि दोनों टाइम फ्रेम हम अभी फेवर में यहाँ पर जा रही है। देखिए फर्स्ट टारगेट हमारा आराम से इसने डन कर दिया, जो कि हम इसको टारगेट कर रहे थे जहाँ से लास्ट इसकी सेलिंग आई थी। तो लेट्स ही देखते हैं नेक्स्ट सिग्नल का, इसका वेट करते हैं जी 30 मिनट में। और H1 में देखते हैं, H1 में भी सेलिंग आ गई, 30 मिनट में भी सेलिंग आ गई,
कहाँ पर हमारी ट्रेड बनी थी, यहाँ पर। यहाँ पर आप इसको एसएल को यहाँ पर छोड़ दें और इसको टारगेट जहाँ से लास्ट इसकी बाइंग थी वहां पर रख के हम देखते हैं H1 और 30 मिनट के हिसाब से इसकी सेलिंग है, और H4 को देखते हैं क्या मार्केट। H4 यहाँ पर देखें तो बुलिश साइड पे जा जा चुका, और इसने हमें अभी तक बुलिश का सिग्नल नहीं दिया, तो लेट्स सी देखते हैं क्या। ये देखो मार्केट इजिली यहाँ पर टारगेट इसने हमारा डन कर दिया H4, और H1 बैरी साइड पे थे और डायरेक्शन हमारी क्लियर होगी सेल साइड पे, और उसने हमें सेल का सिग्नल दे दिया। तो नेक्स्ट सिग्नल का हम वेट करते हैं, यहाँ पर अगर H4 बैरिश हो गया तो हम फिर से इसकी सेल साइड पे करेंगे ट्रेड को। H4 का जो बैरिश है वो वाला ऊपर वाला ही चल रहा है, H1 की ये सेलिंग चली है, देखिए कितना लंबा इसने मूव करवाया, 30 मिनट के बीच सेलिंग ये चलिए। यहाँ पर देखें 30 मिनट पर बुलिश, और H1 में नो बुलिश, H4 में स्टिल बेरिश है मार्केट, तो नेक्स्ट वेट करना पड़ेगा हमें नेक्स्ट सिग्नल का, कि मार्केट किस डायरेक्शन में हमें सिग्नल देती है इसका। और यहाँ पर देखें डायरेक्शन हमारी सेल साइड पे थी, H1 भी सेल साइड पे था, 30 मिनट ने अगर यहाँ पर सेल दिया है तो आप यहाँ पर इसकी सेल की प्लानिंग कर सकते हैं, ना कि इसकी बाय की ट्रेड को आप करें। यहाँ पर इसकी आप सेल की प्लानिंग कर सकते हैं, ना कि बाय की करते। ये देखिए कितना लंबा इसने हमारी डायरेक्शन में मूव करके करवाया है। ये देखिए 30 मिनट बुलिश, लेकिन H1 के भी बुलिश होने का वेट करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर अगर बुलिश साइड पे जाना है तो। यहाँ पर H1 भी बुलिश हो गया और H4 भी बुलिश हो गया, तो सारे टाइम फ्रेम बुलिश हैं, तो यहाँ पर इसको हम प्ले कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। लेट्स सी देखते हैं क्या मार्केट। यहाँ पर देखें इसने क्या किया कि H1 बैरिश हो, अभी सिग्नल नहीं दिया लेकिन मार्केट बैरिश हो गई। यहाँ पर देखें H1 बैरिश हो गया, H4 ने हमें यहाँ पर ट्रैप किया, और H1 बैरिश हो गया और 30 मिनट भी बैरिश है, तो ये वाला सिग्नल हमारा एक सिग्नल। ये देखो मार्केट फिर से सेल साइड पे जाना स्टार्ट कर दी। तो अब इसको बात करते हैं, इसको डाउनलोड करना कैसे करना है, इसको इंस्टॉल कैसे करना, बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर को कैसे लगाना है। तो अब हम उस पे बात कर लेते हैं। थोड़े से सिग्नल हमने इस पे टेस्ट कर लिए, अगर आप ट्रेड को देखें यहाँ पर तो ये हमारी ट्रेड थी, इसमें हमने ली थी 1 SL हुआ है, और बाकी हमारे ट्रेड बराबर हुआ है। फर्स्ट टीपी ये हुआ है, सेकेंड टीपी 20 की लॉट साइज से ये हुआ है, और यहाँ पर इस पे स्विंग वाले ये देखिए कितने के बड़े बड़े ट्रेड हमें मिले हैं यहाँ पर। और ये देखिए हमारी सारी डिटेल आपके पास है, ठीक है। और अब हम इसको डाउनलोड करने का मैं आप लोगों को तरीकेकार बताता हूँ। नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप उस लिंक के जरिए मेरे इस चैनल पर आए। जिन लोगों का ये चैनल ओपन नहीं होता वो प्लीज प्रॉक्सी लगा लें या VPN लगा लें, तो उनका ये चैनल इजीली ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही चैनल ओपन होगा, तो फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है, तो इसके नीचे इसकी फाइल है, सिंपल इसको सेव एज करके आप जहाँ मर्जी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है, बैक टेस्टिंग वाला सॉफ्टवेयर है, उसको कैसे लेना है, उसकी फाइल कैसे मिल सकती है, तो उस पे मैंने ये वीडियो बना के आ रहा है, डिपेंडिंग वीडियो में डाली हुई है, तो यहाँ पर आप इसकी पूरी वीडियो को देख के उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर कोई इशू भी आता है तो आप मुझे टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपना इशू भी पूछ सकते हैं। अब लास्ट पर इसकी बात करते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपको इसकी ये सारी फाइल मिल जाएंगी, फाइल कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बता दिया जहाँ से आपने फाइल लेनी है। और यहाँ पर देखिए इसकी फाइल ये वाला नहीं है, सॉरी, इंडिकेटर है ये वाला, ठीक है। इसकी फाइल आपको मिल जाएगी, ये वाला नीचे वाला इंडिकेटर, आपने सिंपल सिर्फ इंडिकेटर को कॉपी करना है। इंडिकेटर को कॉपी करने के बाद मेटाट्रेटर 4 में आना है, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पर फाइल में आए, ओपन डाटा फोल्डर में आए, ओपन डाटा फोल्डर में आने के बाद MQL 4 है, इंडिकेटर है, और यहाँ पर आके मैंने इसको एक न्यू फोल्डर बनाया, और उसमें सिर्फ एक फाइल को आपने प्ले आपको मिलेगी एक फाइल, आपने उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो आपने यहाँ पर आने के बाद इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना। रिफ्रेश करने के बाद आपने इस वाले इंडिकेटर को सिंपल उठा के ऐसे लगा देना, तो ये इसका डिस्प्ले आपके सामने नजर आ जाएगा। मंथली पर देखें तो मंथली पर ये ऐसे है, उसके बाद वीकली पर ये है, डेली पर ये है, H4 पर देखें H4 में बैरिश है मार्केट, यहाँ पर देखें H4 में बैरिश हो गई,
ठीक है, अब हमें एच वन यहाँ पर बैरिज था और 30 मिनट हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर से बैरिज कहाँ पर हुआ, ये बैरिज, तो ये वाला सिग्नल हमारी फेवर में, ये पिप इसने हमें आज लाइव ट्रेन में निकाल के दिए है, यहाँ से यहाँ तक ये वाले पिप निकाल के दिए। ठीक है, जैसे ये H4 यहाँ पर अगर आप देखो बुलिश में गया है, तो हमें क्या वेट करना है, H1 का बुलिश का वेट करना चाहिए था, जो कि यहाँ पर H1 भी बुलिश में गया और 30 मिनट का यहाँ पर वेट करते, 30 मिनट भी यहाँ पर बुलिश में गया। अगर हम H1 की बात करें तो H1 का अगर आप देखें तो यहाँ पर H1 बुलिश साइड पे था, और हमें 30 मिनट भी बुलिश साइड पे चाहिए था, और यहाँ पर ये वाली हमारी ट्रेड क्लियर थी क्योंकि दो टाइम फ्रेम हमारी फेवर में चल रहे थे और ऑलरेडी H4 हमारी फेवर में था, तो ये इसने हमें यहाँ पर पिक निकाल के दिए। तो ये सिंपल सी वीडियो थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और शेयर भी करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स किया करें, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप आए चैनल पर आ जाए, टेलीग्राम पर, वहाँ पर आके आप कोई पूछना है, कोई इशू आ रहा है तो किसी भी चीज़ का वहाँ पर आके ये सारा कुछ डिस्कस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।